If you really want to increase your site ranking and the organic traffic of your website, then schema markup is the next best thing that you should implement right now. अच्छा, यूजुअली जितने भी साइट ओनर्स मैंने देखे हैं, ज़्यादातर एफिलिएट साइट ओनर्स जो कि न्यूबी हैं, उनका अनफॉर्चुनेटली स्कीमा मार्कअप के बारे में जो कंसेप्शन है वो काफ़ी गलत है। ज़्यादातर का ऑब्जेक्टिव बस ये होता है कि यार किसी तरह से जो है ना वो स्टार आ जाए मेरी रैंकिंग में, और वो स्टार की मदद से जो है ना वो मेरा सीटीआर बेहतर हो जाएगा। हाँ, बात उनकी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन वो सिर्फ़ वो सितारे लाने के चक्कर में जो है ना वो अजीबो-गरीब किस्म के नीले-पीले प्लगइन्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर लेते हैं। उसकी वजह से उनकी पूरी वेबसाइट का जो अपना मार्कअप का स्ट्रक्चर है वो भी अलग बर्बाद होता है, और प्लस उन हैवी प्लगइन्स की वजह से साइट उनकी अलग स्लो हो जाती है। और ये सब बेसिकली होता है इसीलिए क्योंकि स्कीमा मार्कअप के बारे में जो एक्चुअल नॉलेज है वो लोगों के पास काफ़ी लिमिटेड है। खैर, अगर आपने भी वो रैंकिंग में वो स्टार्स लाने के लिए अगर नीले पीले ये प्लगइन्स इंस्टॉल करे हुए, तो नाउ इज़ द टाइम कि आप उन्हें डीएक्टिवेट करके अनइंस्टॉल कर दें। बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल नॉट ओनली टेल यू ईच एंड एवरीथिंग विच यू नीड टू नो अबाउट स्कीमा मार्कअप्स, प्लस आई विल ऑल्सो गाइड यू how to add schema markups to your website in the most effective way or without the help of any plugin. So stay tuned. So let's start with what is schema markup and how to add it to your website. सबसे पहले what is schema markup and why it is important. Schema markup basically it's a sort of a micro data, ओरिजिनल वेबसाइट का डेटा नहीं है, और ये बेसिकली वर्क ऐसे ही करता है जिस तरह से आपकी साइट के मेटा टैग्स करते हैं। मेटा टैग्स बेसिकली आपने देखा होगा कि जब भी आपके सर्च के रिज़ल्ट गूगल पे आना शुरू होते हैं तो उसके नीचे उसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। ये डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से इसे जो है ऑल्टर करते हैं, एडजस्ट करते हैं। यूजुअली लोग अपना योस्ट एसईओ के प्लगइन के थ्रू करते हैं, बट नॉट नेसेसरीली ये जो डिस्क्रिप्शन होती है नीचे सर्च में, ये आपकी वेबसाइट का हिस्सा नहीं होती। इट्स एन एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि आप जो भी यूज़र सर्च कर रहा है उसे आप बेसिकली अब फर्दर डिटेल देते हैं अपने कंटेंट के बारे में जो कि सर्च रैंक कर रहा है। इन अ सेम वे स्कीमा मार्कअप इज़ ऑल्सो माइक्रो डेटा, लेकिन वो माइक्रो डेटा यूज़र के लिए नहीं होता, वो माइक्रो डेटा होता है सर्च इंजन्स के लिए। बेसिकली इन सिंपलर वर्ड्स, आप अपने कंटेंट को लेबल कर देते हैं सर्च इंजन्स के लिए कि ये कंटेंट किस बारे में। आइदर ये आपका कॉन्टैक्ट पेज है, आइदर आपने किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करा है, आइदर आपने किसी बुक का रिव्यू करा है, आइदर आप अपने ब्रांड के बारे में बता रहे हैं, आइदर आपने किसी ऐप को डिस्कस कर रहे हैं, कोई रेसिपी खाने की बता रहे हैं, या अपने बिज़नेस के आवर्स वगैरह या अपनी बिज़नेस की फंक्शनैलिटी बता रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लेबल कर देते हैं स्कीमा मार्कअप के थ्रू, ताकि सर्च इंजन को आसानी हो, ताकि जो भी कंटेंट है उसे वो सर्च इंजन सॉर्ट आउट कर सके। दूसरा इंटरेस्टिंग सवाल फिर यह आता है कि सर्च इंजन जो है वो तो ऑलरेडी इतना पावरफुल होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इतने पावरफुल उसमें एल्गोरिथम्स लगे होते हैं, तो ये चीज़ सर्च इंजन खुद क्यों नहीं कंपाइल कर लेता। सर्च इंजन कुछ हद तक कंपाइल करने की उसे कोशिश करता है, लेकिन सर्च इंजन की भी रिगार्डलेस उसमें कितने भी पावरफुल एआई के सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हों या एल्गोरिथम्स लगे हुए हों, उसकी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस मोस्टली बेसिकली ये होती है, नंबर वन, कि सर्च इंजन आपके कंटेंट को इस तरह से नहीं पढ़ रहा होता। सर्च इंजन आपके कंटेंट को इस तरह से पढ़ रहा होता। सही। एंड सेकंड थिंग इज, सर्च इंजन जो है वो बेसिकली अपने जो डिसीजंस लेता है वो परसेप्शन की बेस पे नहीं लेता, वो उस डेटा की बुनियाद पे लेता है जो डेटा गिवन है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैंने हेडिंग दी हुई है अबाउट, उसके नीचे फिर मैंने 3-4 पैराग्राफ लिखे हुए हैं अपनी कंपनी के बारे में, तो आप बीइंग अ ह्यूमन अपने पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू ये परसीव कर लें कि यार ये कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। सर्च इंजन के लिए सिर्फ वो एक हेडिंग और टेक्स्ट है। सही।
तो जब तक आप सर्च इंजन को प्रॉपरली आप फीड नहीं करेंगे कि ये व्हाट दिस कंटेंट इज ऑल अबाउट, सर्च इंजन उसे जेनरिक ही प्रोज्यूम करता रहेगा और उसे एज ए जेनरिक कंटेंट ही ट्रीट करता रहेगा। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपने अपने ब्लॉग पोस्ट पे आपने एक चिकन बिरयानी की रेसिपी जो है वो शेयर करी है और आपने उसके स्कीमा मार्कअप्स नहीं ऐड ऑन करें उस पेज पे, तो गूगल उसे जस्ट एज अ वेब पेज ही ट्रीट करेगा, क्योंकि गूगल को नहीं पता कि जो आपने डिटेल्स फर्दर शेयर करी अपने टेक्स्ट में वो रेसिपी हैं, वो क्वालिटीज़ हैं उस बिरयानी के फ़वाइद हैं, या आपने बिरयानी की हिस्ट्री बताई है। सर्च इंजन डजेंट नो। लेकिन अगर आप उसमें स्कीमा मार्कअप ऐड ऑन कर देंगे तो उसकी जो बेसिकली जो सर्च में जो उसके जो डेटा जो शेयर होगा वो डेटा कुछ इस तरह से शेयर होगा कि अपने बिरयानी की रेसिपी भी आ गई, कुकिंग टाइम भी आ गया, कैलोरीज भी आ गई और उसमें रेटिंग्स भी आ गई। सो ये दो सर्चेस का जो बेसिकली फ़र्क है, ये फ़र्क जो है सिर्फ और सिर्फ स्कीमा मार्कअप की वजह से आया। So, in short, it helps search engines to return more informative results for users. अच्छा, अब आ जाते हैं why it is important. ये इम्पॉर्टेंट है बेटर CTR के लिए। ऑब्वियसली अगर सब रिजल्ट्स में ज़्यादा यूज़र इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली हुई होगी, जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगेन बिरयानी की रेसिपी को ले लेते हैं, स्टार रेटिंग भी पता चल गया, जैसे पता चल गया कि काफ़ी अच्छी रेसिपी है, कुकिंग टाइम भी पता चल गया, कैलोरीज भी पता चल गई, तो चांसेस आर के यूज़र जो है इस वाले क्लिक ज़्यादा करेगा अगेंस्ट ये वाला जो अपना जो सर्च रिजल्ट्स था। प्लस इससे रैंकिंग भी बेहतर होती है। रैंकिंग ऑब्वियसली गूगल के कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है कि जिसमें गूगल ने क्लेम किया हुआ कि हम स्कीमा मार्कअप की वजह से रैंकिंग बेहतर देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपका CTR बेहतर होगा, यूज़र की इंटेंट के मुताबिक इंफॉर्मेशन ज़्यादा गिवन होगी, उसकी प्रेजेंटेशन बेहतर होगी, एंड तो चांसेस आर कि आप रैंक बेहतर करें। आप किसी की एग्जांपल ले लें, 10 लोगों ने गाजर के हलवे की रेसिपी जो है वो शेयर करी हुई है, लेकिन उनमें से स्कीमा मार्कअप सिर्फ आपने लगाया हुआ है रेसिपी वाला, तो इट्स वेरी लाइकली कि आप पोजीशन 1 पे या पोजीशन 0 पे सिर्फ और सिर्फ अपने स्कीमा मार्कअप की वजह से ही रैंक कर जाए। कॉमन टाइप ऑफ स्कीमा मार्कअप्स कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं। आर्टिकल्स पे हम स्कीमा मार्कअप लगाते हैं। अच्छा, ये हर स्कीमा मार्कअप डिफरेंट होता है। इट मीन्स आपने अगर वेबसाइट पे अपने स्कीमा मार्कअप्स लगाने हैं तो आप हर पेज पे डिफरेंट उस पेज की टाइप के हिसाब से मार्कअप लगाएंगे। आर्टिकल का अलग स्कीमा मार्कअप लगता है जो कि हम आर्टिकल्स या ब्लॉग पोस्ट वगैरह पे लगाते हैं। लोकल बिजनेसेस का अलग लगता है, रेस्टोरेंट्स का अलग लगता है, टीवी एपिसोड्स रेटिंग, मूवीज़ भी आ जाती हैं इसमें, बुक रिव्यूज़, मूवीज़, मूवी टाइमिंग्स, मूवी थिएटर्स, इसमें आप कॉन्सर्ट्स वगैरह भी आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, इवेंट्स हो गया, इवेंट्स के बाद जो है वो प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट रिव्यूज़ आ गए, रेसिपीज़ हो गई, तो जिस तरह से ये रेसिपी की एक एग्जांपल आ गई, ये प्रोडक्ट रिव्यू आ गया, इस तरह से काफ़ी सारी टाइप के स्कीमा मार्कअप्स होते हैं। क्रिएटिव वर्क के भी स्कीमा मार्कअप्स होते हैं। अब क्रिएटिव वर्क में आपका म्यूज़िक भी आ जाएगा, आपने कुछ ऐड या कुछ अपना वीडियो शूट करी है वो भी आ जाएगा, आपकी एनिमेशन भी आ जाएगी, आपका लोगो भी आ जाएगा, कोई डिज़ाइन आपने किया हो, एनी सॉर्ट ऑफ अ क्रिएटिव वर्क, तो उसका भी स्कीमा मार्कअप लग जाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। दो सिंपल स्टेप है। सबसे पहले आपने मैनुअली स्कीमा मार्कअप जनरेट करना है, एंड स्टेप नंबर 2 मैनुअली ही उसे अपने पेज पे आपने उसके बैक एंड पे जाके ऐड ऑन करना है। ठीक है। यूजुअली जो आपके काम के स्कीमा मार्कअप्स हैं, आपके काम से मुराद मैं मुखातिब हूँ जो कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं या एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके काम के जो स्कीमा है वो है नंबर 1 ब्रांड स्कीमा। ब्रांड स्कीमा आपका लगेगा आपके अबाउट पेज पे, आपके कॉन्टैक्ट पेज पे, सही, आपके डिस्क्लेमर के पेज पे। अगर आपका होम पेज रैंक नहीं कर रहा, आपका होम पेज अगर पोर्टल है तो होम पेज पे भी वही ब्रांड का स्कीमा लगेगा।
फिर लगेंगे आपके आर्टिकल स्कीमा। आर्टिकल स्कीमा हम यूजली लगाते हैं जो आपका जो इंफॉर्मेटिव कंटेंट है उस पर हम आर्टिकल स्कीमा लगाते हैं। फिर आ जाएगा आपका प्रोडक्ट रिव्यू स्कीमा। प्रोडक्ट रिव्यू स्कीमा जिसमें आप इंडिविजुअली प्रोडक्ट पर आर्टिकल या पर पेज आप रिव्यू कर रहे होते हैं। अगर आप लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एक ही अपना ब्लॉग पोस्ट में या एक ही पेज पे रिव्यू कर रहे हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल बेस्ट सन ग्लासेस फॉर हंटिंग या बेस्ट हाइकिंग बूट्स फॉर विंटर्स, तो अगर आप लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को एक साथ अगर आप रिव्यू करें तो उस पर आप फिर प्रोडक्ट रिव्यू स्कीमा नहीं लगाएंगे, उस पर आप लगाएंगे लिस्ट स्कीमा। ठीक है जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रिएटिव वर्क स्कीमा, ये कहाँ लगेगा ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। बाय द वे दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीमा फॉर योर काइंड ऑफ वर्क। रिक्वायर्ड रिसोर्स क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमें एक रिसोर्स चाहिए और वो रिसोर्स है search.google.com/structured-data/testing tool। ये बेसिकली गूगल का स्कीमा का टेस्टिंग टूल है, जिसकी मदद से आप कोई भी स्कीमा जो है अपना साइट में लगाने से पहले आप टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें कोई एरर्स तो नहीं है या इसमें कोई फ्लॉज तो नहीं है, ताकि before implementing it to your site you should be very much assured कि this is the perfect schema जो कि आप अपनी वेबसाइट पे लगा रहे हैं। तो आप ये स्कीमा लगाना कैसे है, हम इस पर आ जाते हैं। सो नाउ लेट्स जनरेट स्कीमा मार्कअप स्क्रिप्ट्स और उन्हें फिर हम अपनी साइट की बॉडी पे ऐड ऑन करते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट कॉपी दिस यूआरएल और उसके बाद जो है इसे आप पेस्ट कर दें अपने उस पर। नाउ दिस इज़ द टूल जिसकी मदद से हम अपने स्कीमा मार्कअप जो हैं वो चेक भी करेंगे। और इस टूल का एक और फ़ायदा बेसिकली ये भी है कि इसकी मदद से आप दूसरी वेबसाइट के या उनके पेजेस के जो स्कीमा मार्कअप्स हैं उन्हें भी आप असेस कर सकते हैं और उन्हें आप कॉपी भी कर सकते हैं। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ स्कीमा मार्कअप फॉर ब्रांड और एन ऑर्गेनाइजेशन। आप ये लगाएंगे अपने अबाउट अस के पेज पे, कॉन्टैक्ट के पेज पे, मीट द टीम के पेज पे। अगर आपने डिस्क्लेमर, अर्निंग डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज इंडेक्स कराया हुआ है तो उन पे भी लगेगा और होम पेज पे भी लगेगा। होम पेज पे ये कंडीशनल है, होम पेज पे ये स्कीमा मार्कअप आप तब लगाएंगे जब आप अपना होम पेज रैंक नहीं करा रहे होंगे। अगर आपका होम पेज रैंक कर रहा है कंटेंट के ऊपर तो उस पर फिर ये वाला स्कीमा मार्कअप नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका होम पेज जो है वो एज अ पोर्टल काम कर रहा है, इटसेल्फ किसी कीवर्ड के लिए रैंक नहीं कर रहा, तो उस पर फिर ये ब्रांड का या ऑर्गेनाइजेशन का मार्कअप है ये भी लगेगा। अच्छा, ये मार्कअप मेरे पास कहाँ से है, ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली किसी भी वेबसाइट वगैरह को सर्च करा लो जिसका तुम्हें पता है कि जिस पे स्कीमा मार्कअप लगा हुआ है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल बेस्ट कैंपिंग टेंट्स। ठीक है जी। ये नाउ आई नो कि इसमें ये आउटडोर गियर लैब का जो आर्टिकल है इसमें स्कीमा मार्कअप लगा हुआ। सही है जी। इसका मैंने यूआरएल जो है ये कॉपी करा, इधर आके न्यू टेस्ट में आके मैंने इसे पेस्ट कर दिया और टेस्ट रन कर दिया। बाय द वे ये सारे के सारे स्कीमा मार्कअप्स जो हैं जो मैंने आपसे 4-5 टाइप डिस्कस करी, ये मैं आपको इन रिसोर्स दूंगा भी, तो डिस्क्रिप्शन में देखना इस वीडियो के कोई ना कोई डेफिनेटली लिंक होगा जिसमें सारे के सारे मार्कअप्स मैं आपको दे दूंगा। खैर इन एनी केस इस आर्टिकल पे ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना स्कीमा लगा हुआ है, ब्रेड क्रम्स का भी लगा हुआ है, आइटम लिस्ट का भी लगा हुआ है, आर्टिकल का भी लगा हुआ है, प्रोडक्ट का भी लगा हुआ है। आप एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल स्कीमास आप लगा सकते हैं। सही है, दैट इज़ ऑप्शनल। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मिनिमम कम से कम हर पेज पे एक स्कीमा तो लाजमी आपने लगाना है। आइदर प्रोडक्ट रिव्यू का, आइदर लिस्ट का, या आइदर आर्टिकल का, या ऑर्गेनाइजेशन या ब्रांड का। तो एक एक तो लगाना। सही है। तो इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा लगा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा ये रहा, ये शुरू हो रहा है
रॉ नंबर 469 से। ठीक है जी, यहाँ मैंने क्लिक करा तो यहाँ से ये मुझे पता चल गया ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। ये ख़त्म कहाँ हो रहा है? ये ख़त्म हो रहा है 482 पे। तो 482 से लेके 469 ये मैंने कॉपी करा, सही है। और इधर आके इनफैक्ट इधर ही मैं कंट्रोल ए, सॉरी, कंट्रोल कंट्रोल ए, नहीं चला, नहीं चला तो नहीं चला, खैर है। ठीक है जी, कंट्रोल ए, डिलीट, वैलिडेट कर दिया, सही। ये वैलिडेट करने से बेसिकली आपको पता चलेगा कि आपका स्कीमा मार्कअप सही है या नहीं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा या आइदर या तो स्क्रिप्ट में या कोई इनफर डेटा में, तो ये आपको इधर वार्निंग या एरर्स जो है वो देना शुरू कर देगा। खैर ये मार्कअप बिल्कुल ठीक है, सही है। अब इसे आपने अपनी वेबसाइट के हिसाब से चेंज करना है। चेंज आप कहाँ करेंगे? कॉन्टेक्ट्स स्कीमा डॉट ऑर्ग, सही है। टाइप स्कीमा की क्या ऑर्गेनाइजेशन है, नेम आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, इधर आपने अपना नेम चेंज कर लिया। जिधर से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देता हूँ डिजिटल खाना बदोश, सही, ठीक है। और यूआरएल मेरी वेबसाइट का क्या है? यूआरएल है अगेन डिजिटल खाना बदोश .com, सही है। अच्छा, ये सेम एज में आप देखो, ये 3 सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जो हैं ये भी ऐड ऑन हुई हैं। तो आपकी वेबसाइट की कोई भी अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हो, आइदर फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, तो वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, सही है। जिस तरह से फेसबुक है, फेसबुक का मैं इधर लिख देता हूँ डिजिटल खाना बदोश, सही है जी। ट्विटर भी मैं लिख देता हूँ, सही है। ट्विटर भी मेरा यही है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं डीजी कर रहा हूँ, सही है। फॉर एग्जांपल ये है मेरा ट्विटर का हैंडल, सही है। उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम नहीं है मेरे पास, सही है। तो मैं क्या करूँगा, इंस्टाग्राम को मैंने डिलीट कर दिया और इंस्टाग्राम की जगह अब मैं अपना लिंक्डइन का डाल दूँगा, सही है। या पिंटरेस्ट का डाल दूँगा, या टम्बलर का डाल दूंगा, या रेडिट का डाल दूंगा। जो जो मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं मैं उसे ऐड ऑन कर लूँगा। फॉर एग्जांपल आपकी सिर्फ अगर एक ही सोशल मीडिया प्रोफाइल है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे? इन दैट केस आप जो है ये सारे के सारे जो है इंस्टाग्राम वाला ये भी डिलीट मार दोगे, ठीक है जी। ये इंस्टाग्राम आपने डिलीट मार दिया, ओके, वैलिडेट करा, सही है। तो ये इंस्टाग्राम डिलीट हुआ हुआ आ गया, सही है जी। ट्विटर भी आपने डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल आपका सिर्फ एक ही आपकी है, तो आपने इसे डिलीट कर दिया। मेक श्योर ये वाला ब्रैकेट तुम डिलीट ना करो, सही है जी। ब्रैकेट से पहले पहले जो कुछ है वो डिलीट कर दो। एरर आ गया, कॉमा मेरे ख्याल में ये मैंने कॉमा भी डिलीट करना है। कॉमा ऑब्वियसली आप तब लगाओ जब आप मोर देन वन आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल होगी। अगर एक ही है सिर्फ फेसबुक की, तो जाहिर बात है उसमें आप कॉमा नहीं लगाओगे, सही है। तो ठीक है जी। उसके बाद फेसबुक की मेरी ये प्रोफाइल आ गई। उसके बाद लोगो, लोगो का यूआरएल। तो आप अपनी वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट के मीडिया पे जाओ, मीडिया में आपका लोगो होगा, उसका कोई ना कोई एक यूआरएल होगा, सही है जी। तो जैसे आपने ये कॉपी करा यूआरएल, आप इधर आ गए, इधर आके ये लोगों का आपने यूआरएल जो है ये चेंज कर दिया, कंट्रोल वी, सही है जी। एक दफ़ा मैं और रन करता हूँ, सही है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आ गया मेरा स्कीमा, इससे मैंने पूरा सेलेक्ट करा, कॉपी करा। अब मैं आ जाऊँगा अपने, सही, डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे मैं आ गया
ऑल पेजेस। सही। पेजेस में आने के बाद ये आ गया डिस्क्लेमर पेज, ये आ गया होम पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, रेकमेंड प्रोडक्ट एंड सर्विस पेज। इन सब पे ये स्कीमा लगेगा। खैर, फिलहाल हम होम पेज की बात करते हैं। इन सब पे ही लगाना है बाय द वे। होम पेज पे आ गए। अच्छा, इफ़ यू आर यूजिंग एनी थीम बिल्डर, सही है, या फिर आप ज़्यादातर ब्रांडेड थीम्स में या पेज बिल्डर्स वगैरह में ये ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्ट वर्डप्रेस की बॉडी में टेक्स्ट नहीं लगाते हैं, ये कोड नहीं लगाते हैं, आप ये नीचे अलग से ऑप्शन दिया हुआ होता है। सही है। इफ़ यू हैव थ्राइव थीम्स तो उसमें आप चले जाएं कस्टम कोड में। कस्टम कोड में ये बॉडी स्क्रिप्ट है, इधर आपने ये स्कीमा मार्कअप जो है ये पेस्ट कर दिया। सही है। जस्ट इन केस आपकी थीम में ये वाला ऑप्शन नहीं है तो आप जाएंगे अपना मेन अपना बॉडी टेक्स्ट में। बॉडी टेक्स्ट में जाके इधर से तुमने सेलेक्ट करना है एडिट एज HTML। जब ये एडिट एज HTML हो गया तो सबसे एंड ऑफ योर ऑल द टेक्स्ट, ऑल द स्क्रिप्ट्स, HTML स्क्रिप्ट्स, एक इंटर मारो और ये पेस्ट कर दो एंड देन अपडेट योर पोस्ट। स्कीमा मार्कअप आपका लग गया। सही है। इट्स एज इजी एज दैट। कोई प्लगइन वगैरह किसी किस्म के लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही है। साफ़ सुथरा सूखा सूखा काम है। ठीक है। सो दिस इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा। अब हम आ जाते हैं सेकंड स्कीमा के टाइप के ऊपर, दैट वाज आवर आर्टिकल स्कीमा। सही है। आर्टिकल स्कीमा भी मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे उठाया। सही है। ये इधर से आप आ जाते हैं ये आर्टिकल स्कीमा। ये कहाँ से शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है 335 से। सही। और ये एंड हुआ है 368 पे। तो 368 टू 335, कॉपी इट, Control C, वैलिडेट कर लो ताकि पता चल जाए कि आप गलत तो नहीं उठाया। सही है। बिल्कुल सही है। कोई इसमें प्रॉब्लम, कोई एरर्स नहीं है। आफ्टर दैट इसे एडिट कर लो अपने हिसाब से। जो तुम्हारे आर्टिकल की जो हेडलाइन है, सही है, जो मेन तुम्हारा टाइटल है वो इधर आ जाएगा। जिस तरह से फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल का है हाउ टू ऐड स्कीमा टू योर साइट इन मोस्ट इफेक्टिव मैनर। सही है जी। ये हो गया। ये पब्लिश कब हुआ? ये हुआ है 2020 में। सही है। तीसरे महीने में। सही है। तारीख डाल दो, कोई सी भी डाल दो, 30 डाल दो। सही है। मॉडिफाइड हमने करा है इसे अप्रैल में। सही है। 9 अप्रैल को करा है 2020 में। ठीक है जी। उसके बाद जो URL आपने देना है, जो मेन टाइटल अगर आपका इमेज है उस ब्लॉग पोस्ट का, तो उसका तुमने URL दे देना है। अगेन वही मीडिया में से जाके अपनी वेबसाइट के। सही है। उसकी हाइट और विड्थ मेंशन कर दो। ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जो तुम्हारी मेटा डिस्क्रिप्शन होगी जो तुम्हारे आर्टिकल की, तुमने वही लिख देनी है। सही है। इधर ये ऑथर का नाम आ जाएगा। सही है। ऑथर की अगर कोई बायो बनी हुई है तुम्हारी वेबसाइट पे तो उसका URL आ जाएगा। सही। आफ्टर दैट किस वेबसाइट के किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखा है, इधर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का जो लोगो है उसका URL दे देना, उसकी हाइट और विड्थ दे देना। सही है। दिस इज दिस इज़ हाउ यू विल अपडेट योर स्क्रिप्ट वंस दैट इज़ अपडेटेड। इसे पूरा का पूरा सेलेक्ट करो Ctrl+A Ctrl+C करके। आफ्टर दैट यू विल गो इन द पोस्ट्स। ऑल पोस्ट में आप चले गए। सही है। फ़िलहाल मेरे पास यही पोस्ट है तो एडिट में गए। एडिट में जाने के बाद द सेम प्रोसीजर, आइदर यहाँ से जाके अपना वर्डप्रेस की बॉडी में तुम डाल दो एडिट एज HTML करके सबसे एंड में। सही है। या फिर इधर नीचे जाके कस्टम कोड में जाके इधर बॉडी में डाल दो
कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया और इसे अपडेट कर दिया। अच्छा, अगर एक ही आर्टिकल या एक ही पेज पे दो स्कीमा डालोगे तो ये पहले तो ये आपने डाला हुआ है, इसे अपडेट करना, उसके बाद फॉर एग्जांपल तुमने ब्रेड क्रम्ब का भी डालना है इसमें, सही है। उसके बाद एंटर दिया, एंटर देने के बाद दूसरा स्कीमा भी इसमें पेस्ट कर दिया तुमने, दोबारा अपडेट कर दिया, तो इस तरह से आर्टिकल का स्कीमा भी लग जाएगा, सही है जी। सो दीज आर द फर्स्ट टू स्कीमास। अब आ जाते हैं मेन काम पे, जो सितारे जो तुम लोगों को चाहिए ना, वो सितारे कैसे आएंगे, सही है जी। सितारों का स्कीमा जो है वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। दिस इज़ द प्रोडक्ट रिव्यू स्कीमा, सही है। लेकिन ये वाला स्कीमा तुम उन आर्टिकल या उन पेजेस पे लगाओगे जिनमें तुम अपना सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे होगे, सही है जी। सो दिस इज़ द स्कीमा टाइप रिव्यू है, सही है। टाइप थिंग है, ब्रांड का आपने नाम लिख दिया, सही है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप गो प्रो 7 8 सॉरी 8 को तुम 7 ब्लैक को तुम लोग रिव्यू कर रहे हो, सही है। रेटिंग तुम लोगों ने से क्या दी है, 4.5 आउट ऑफ 5 दी है, या 4 दे दो, सही है जी, आपने 4 दे दी, सही। उसके बाद रिव्यूअर कौन है, यूजली ऑथर का नाम जो तुम लोगों ने अपना प्रोफाइल बनाई हुई है जिस नाम से, उधर वो ये नाम लिख देना उस बंदे का, सही है। एंड दैन ये स्कीमा आ गया, और ये स्कीमा उसी तरह से आप लोगों ने अपने पेज पे ऐड ऑन कर लेना, सही है जी। ये हो गया हमारा थर्ड स्कीम अभी। अब हम आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग में जो आर्टिकल होता है वो ये होता है कि यू रिव्यू मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन अ सिंगल ब्लॉग पोस्ट, सही है। जिस तरह से बेस्ट हाइकिंग शूज़ फॉर विंटर सीजन, बेस्ट वर्कआउट बूट्स फॉर वेट लिफ्टिंग या क्रॉसफिट, सही है। तो और उसके बाद फिर 5 6 7 8 जो है ये डिफरेंट जो है आप लोग एक साथ ही रिव्यू कर होते हैं प्रोडक्ट्स को। उसका स्कीमा अगेन हम जाते हैं इसी के ऊपर, इसके ऊपर वाला। इसी से ही मैं तुम लोगों को बता देता हूँ उठाना किस तरह, ताकि तुम लोगों को ये भी पता चल जाए कि स्कीमा उठाना कैसे है हमने, सही। सही है। इधर से आप आ गए आइटम लिस्ट के स्कीमा में। ये आइटम लिस्ट का स्कीमा कहाँ से शुरू हो रहा है, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4 410 से, और ये ख़त्म हो रहा है ओके किधर, 469, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा तुम लोगों ने इसे कॉपी कर लिया, कहाँ तक, ये रहा, सही है। कंट्रोल सी, पेस्ट, सही है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें, नंबर वन, आइटम लिस्ट जाहिर बात है वेरी कर रही होती है, कभी आप 5 प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे होते, कभी आप 7 का कर रहे होते, कभी आप 10 का कर रहे हो। तो ये आइटम लिस्ट जो है उसी हिसाब से तुम ऐड ऑन या कम ज़्यादा कर सकते हो, सही है। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हुआ हुआ है 5 प्रोडक्ट्स का रिव्यू, तो मैंने अगर बढ़ानी है तो मैं करूँगा क्या, फ्रॉम दिस ब्रैकेट टिल दिस ब्रैकेट, सही है जी। ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद कॉमा, यहाँ तक मैंने सेलेक्ट करा, इसे कॉपी करा, कॉपी करने के बाद मैंने इसे कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया एक बार, कंट्रोल भी 2 बार पेस्ट कर दिया, सही है जी। तो ये हो गया 5 और 2 7, सही है। 7 का मैंने रिव्यू करना है अगर, तो अगर 8 का करना है तो कंट्रोल भी एक बार और कर दो, सही है। आफ्टर दैट पोजीशन 1, ये जो पोजीशन की जो वो नंबर डले हुए हैं ये ऑब्वियसली ये चेंज हो जाएंगे। पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन फिर 3 आ जाएगा, पोजीशन फिर 4 आ जाएगा, पोजीशन 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 8 आ जाएगा,
सही। आफ्टर दैट उसी हिसाब से फिर इसे तुम लोगों ने अपडेट कर लो। अच्छा, एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट, इस स्कीमा को इफ़ेक्टिवली ऐड ऑन करने के लिए मेक श्योर तुम लोगों के पास टेबल ऑफ कंटेंट उस आर्टिकल का बना हुआ हो। सही है। टेबल ऑफ कंटेंट से मेरी क्या मुराद है? हाँ, तो ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट्स। सही है जी। ये टेबल ऑफ कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि बेसिकली हम हर आइटम का जो भी हम लोगों ने रिव्यू करे, हर एक का इंडिविजुअली एक यूआरएल जनरेट करेंगे। सही है। जिस तरह से ये तो एक मेन आर्टिकल का यूआरएल आ गया ना, इन तमाम टेबल ऑफ कंटेंट की वजह से इन पांचों के पांचों टेलीस्कोप्स का इंडिविजुअल यूआरएल भी जनरेट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने प्रेस करा तो ये देखो, नंबर साइन 1 सेलेस्ट्रॉन 70 mm ट्रैवल टेलीस्कोप। सही है। तो ये इंडिविजुअल यूआरएल जो है ये भी जनरेट हो गया। तो ये इसका, अगर तुम लोग कोई थीम या कोई पेज बिल्डर एलिमेंटर या अपना ये थ्राइव आर्किटेक्ट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन होता है। अदरवाइज़ अगर ये दोनों नहीं कर रहे हो तो तुम लोगों को कोई भी फ्री प्लगइन टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करने का वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसकी मदद से आपके पास ये इंडिविजुअल सारे के सारे जो हैं ये यूआरएल्स आ गए। सही है। आइटम वाइज। ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए सही है, सबसे पहले इधर ये टाइटल आ गया, बेस्ट स्कोप्स फॉर किड्स। सही है जी। अब आर्टिकल का तुम लोगों ने यूआरएल दे दिया। सही है। इसके बाद जो तुम लोगों ने इंडिविजुअल आइटम वाइज जो अपना यूआरएल तुम लोगों ने जनरेट किया था, जिस तरह से ये वाला। सही है। ये इंडिविजुअल जो तुम लोगों ने जनरेट करा था ये आ जाएगा इधर आइटम में। फिर अपना टेलीस्कोप का नाम आ गया, या हेयर ड्रायर, राइस कुकर, जो भी तुम लोग रिव्यू कर रहे हो उसका आप क्या कहते हैं नाम आ गया। उसके बाद ये आ गया उसका इमेज का तुम लोगों ने यूआरएल। सही है। जिस तरह से ये इमेज है ना, ओपन इमेज इन न्यू टैब। सही है। तो ये आ गया है इमेज। सही है। ये इस इमेज का यूआरएल, ये तुम लोगों को अगेन वो जो तुम लोगों का जो मीडिया है अपना मीडिया आर्काइव है वर्डप्रेस की, उधर से तुम लोगों को ये सारे के सारे इमेजेस के यूआरएल मिल जाएंगे। इधर से आके तुमने इमेज का यूआरएल जो है वो भी चेंज कर दिया। ठीक है जी। तो इस तरह से आइटम वाइज तुम लोगों ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। आइटम वाइज तुमने सबसे पहले आइटम का नाम बताना है। सही है। उसके बाद जो इंडिविजुअल टैब वाइज जो अपना यूआरएल है उस पर्टिकुलर आइटम का वो तुम लोगों ने देना है। और फिर अगर उसकी इमेज तुमने लगाई हुई है तो उस इमेज का तुम लोगों ने यूआरएल देना है। ये तीन चीज़ें तुम लोगों ने अपनी लिस्ट में सब लोगों की देनी है। जितने भी आइटम तुम लोग रिव्यू कर रहे हो, वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ दैट, इसे कॉपी करो। कॉपी करने के बाद जो है तुम लोगों ने अगेन बॉडी स्क्रिप्ट में अपने आर्टिकल की ये डाल देना। तो ये तुम लोगों का आइटम लिस्ट का स्कीमा जो है ये भी लग गया। अब आ जाते हैं वो क्रिएटिव वाला जो स्कीमा था वो क्यों ज़रूरी था। वो इसलिए ज़रूरी था भाई कि जब आप सिंगल प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे होते हो तो उसमें तो आप स्टार रेटिंग दे देते हो। जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक साथ रिव्यू कर रहे होते हो तो आप उसमें रिव्यू के स्टार्स नहीं लगा सकते, क्योंकि बेसिकली आप स्टार लगाएंगे किसके, क्योंकि जाहिर बात है एक को आप 5 स्टार दे रहे हैं, एक को 4 दे रहे हैं, एक को 3 दे रहे हैं। तो ऐसा कोई स्कीमा है नहीं कि वो फिर आपको आर्टिकल के एग्रीगेट स्टार रेटिंग दे, क्योंकि जाहिर बात है हर एक के इंडिविजुअल अलग अलग स्टार्स हैं। तो जस्ट टू इम्प्रूव आवर CTR हम करते क्या है, जो आइटम लिस्ट वाले जो जिसमें हम नंबर ऑफ अपना प्रोडक्ट्स को एक साथ रिव्यू कर रहे हैं उसमें हम क्रिएटिव वाला एक अपना स्कीमा लगा देते हैं। उससे बेसिकली होता ही है कि जब सर्च में हमारे जब रिज़ल्ट आ रहा होता है तो उसमें भले हमने 10 आर्टिकल्स को एक साथ रिव्यू करा हुआ हो, 5 को करा हुआ, उसमें हमारी स्टार रेटिंग आ जाती है। तो समझ लो एक तरह का ये जुगाड़ तरीका है।
अपना प्रॉपर प्रोडक्ट रिव्यू अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स का करें तो उसकी स्टार आप जनरेट नहीं कर सकते। तो जुगाड़ू तरीका है, लेकिन यह है कि इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, तो इट वर्क्स क्वाइट वेल। सही है, तो दैट इज़ द क्रिएटिव वर्क सीरीज़ का स्कीमा। सही है, कॉपी यहाँ से आप गए, सही है, कंट्रोल ए, डिलीट मारो, इधर आया और उसे फिर वैलिडेट। एरर है इसमें, क्या एरर है भाई? चलो, मैं पता नहीं, हाँ एरर बिल्कुल है। सही है, कंट्रोल सी। इससे ये फ़ायदा होता है, सही है, वैलिडेट करने से कि आपको मौके पे ही पता चल जाता है कि अगर कोई गड़बड़ है तो या नहीं। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद बेसिकली आपने इसमें क्या डिटेल्स देनी है, इसमें सिर्फ आपने आर्टिकल का नाम देना है, बेस्ट टेलीस्कोप्स फॉर किड्स। सही है, और रेटिंग आप अपने उसकी आप दे दें, कुछ भी दे दें, 5 आउट ऑफ 5 दे दें, 4.5 आउट ऑफ 5 दे दें। बेस्ट रेटिंग 5 है, यानी 5 स्टार में से आप 4.5 की रेटिंग दे दें। रेटिंग काउंट जो है ये तुम कुछ भी डाल दो। यूजली कोशिश करो कि डबल फिगर में रखो, मतलब 11 से लेकर 99 तक, जिससे मैं 87 कर देता हूँ। सही, वैलिडेट, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो तुम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक साथ रिव्यू कर रहे हो, उसमें जब तो लोगों ने वो वाला आइटम लिस्ट वाला स्कीमा लगा दिया, उसके बाद ये वाला स्कीमा भी लगा देना। सही है जी। सो दैट्स इट, ऑल फॉर द स्कीमा। उसके अलावा अगर तुम लोगों ने अपना लोकल बिजनेस के या रेसिपी वगैरह के स्कीमा भी तुम लोगों ने लगाने हैं अपनी वेबसाइट पे, तो वो तुम लोगों, जिस तरह से मैंने तुम लोगों को बताया है कि हाउ कैन यू फाइंड स्कीमा, तो तुम लोग देख लेना कि तुम लोगों के कंपटीटर्स ने स्कीमा किस किस तरह से पेस्ट करे हुए हैं इधर गूगल स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल में जाके, और उन्हीं का ही स्कीमा फिर कॉपी कर लेना। सो दैट्स इट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियोस इंशाल्लाह ताला। ख्याल रखना अपना, एंड रब रखा।